को जिन्होंने हमें बनाया, दूसरा प्रणाम उस माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया, उन्हें पकड़ कर चलना। तीसरा प्रणाम उस ऋषि मुनियों को जिन्होंने हमें वेद और मंत्र सिखाया। और चौथा प्रणाम आप तमाम लोगों को जिन्होंने आप अपने साथ जुड़े रहने लायक बनाया, आप अपने साथ जुड़े रहने लायक बनाया। हर मानव विश्वासों की पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। शिक्षा विकास की बातों पर तन मन सब अनुभव करता हूँ। लेकर क्षणिक व्यथा झकझोर गई थी, मगर तेरे संबंध पर लड़ता हूँ। करे स्वीकार या अस्वीकार, निज का समर्पण करता हूँ, निज का समर्पण करता हूँ। दिनकर जी की पंक्ति से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही कहलाती है। सुनना विचलित नहीं होते, क्षण एक धीरज खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है विघ्न कौन ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में। हम ठोलता जमनर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तमाम लोग हिंदू मुस्लिम हर दीवार तुम्हारी इस मिट्टी मातृभूमि की कण कण में बसता है। और तमाम लोग यहाँ पर है जो इस देश को दुनिया के नक्शे पे मजबूत किया है। उन तमाम देशभक्तों को भी नमन करता हूँ। और मैं इस गांव के तमाम उन बुजुर्गों को भी समर्पित करता हूँ कुछ पंक्ति। कोई पूजे पत्थर तो कोई सरदे पे सर झुकाते हैं। कोई पूजे पत्थर तो कोई सरदे पे सर झुकाते हैं। कोई इसे पूजा कहे, कोई इसे आजान कहते हैं। कोई इसे पूजा कहे तो कोई इसे आजान कहते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते 56 भोग है। भूखे नंगे तरक्ते सो जाते लोग हैं। तुम समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अरे दान देने का इतना ही शौक है तो रक्त दान दीजिए। जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अन्न दान देकर किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दीजिए। सही अर्थों में यही राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम होता है। सही अर्थों में यही राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम होता है। जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकती। और माँ बाप की डांट, छेनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर होते हैं, लेकिन वही हमें संस्कार देती है, वही हमें संस्कृति देती है और वही हमें हमारे लिए गुरु होता है। तो अभी का जो वर्तमान माहौल है, बच्चे अपने माँ बाप को सही से उनकी बात को मानते नहीं है। स्कूल के समय में माँ की बातों को, पिता की बातों को अनदेखी करके और उनसे नजर फेरकर जब वो चले जाते हैं, वो माँ वो पिता इस उम्मीद में वो अपना सारा जीवन व्यर्थ समझते हैं। हमने जिस बच्चे को जन्म दिया था मैं उसे उच्च शिक्षा नहीं दे पाया, वो कल इस देश का भविष्य होता। कल देश उनके इशारे पे चलता, देश का सर्वोच्च नागरिक वो बन सकता था। आज देश का सर्वोच्च नागरिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक अखबार बेचते थे, वो पढ़ाई को अपने जीवन में उतारा और वो देश का राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने देश को एक मिसाइल मैन के रूप में दुनिया की पटल पे हिंदुस्तान को स्थापित किया था। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है। बच्चों जो पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए शिक्षा को अपने जीवन में हमेशा उतारना, क्योंकि ये माँ बाप तुम्हें जन्म दिए हैं, इनकी दायित्व बनता है कि उनको स्कूल में भेजे। और दूसरा दायित्व इस स्कूल के प्रिंसिपल, इस स्कूल के टीचर, इस स्कूल के शिक्षिका जो भी है उस बच्चे को, क्योंकि बच्चा एक कोरा कागज होता है और उस कोरे कागज पे आपके कलम से उस कोरे कागज पर लिखा जाता है उस बच्चे का भविष्य। मैं जहां तक समझ पाता हूँ तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, परिस्थिति के नीचे कभी भी दबना नहीं है, बल्कि परिस्थिति को हमें दबा देना है।
लोग कहते हैं किस्मत पे कभी भी रोना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि ये मेरा सपना है। मैं कहता हूं कि सपने को प्लान बना दीजिए। सपने देखेंगे नहीं तो सपने पूरे कैसे होंगे। और अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझे तो उस मंजिल को पाकर दिखा। और कौन उस किस्मत से है दम तुझमें तो मिटा के दिखा। सपने देखने के लिए आपको सोना पड़ेगा, लेकिन हकीकत में बदलने के लिए आपको जागना पड़ेगा। तब मुझे हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति याद आती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियों सिंधी में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हासिल हो मंजिल, नींद चैन को त्यागो तुम। ये संघर्ष का मैदान है, छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। और अंत में कहना चाहते हैं उस माँ के लिए, जब वो बच्चा इस स्कूल से सर्टिफिकेट लेकर निकलेगा और वो जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएगा, तब इस माँ और पिता एक छोटी सी उम्मीद लेकर अपने बच्चों को भेजते हैं। और मेहनत करके उस बच्चे को जब पैसे भेजते हैं, और उस बच्चे के लिए मैं समर्पित करता हूँ, उस माँ बाप के लिए अर्पित करता हूँ। उस हमारे सामने माँ पिता बैठे हैं, और मैं भी उस पीढ़ी का आखिरी दौर हूँ। मैं उस माँ पिता का आखिरी पीढ़ी हूँ, जो जिन माँ को सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। मैं उस माँ की आखिरी पीढ़ी है, जिन माँ को सेल्फी लेने के लिए नहीं आता है, यहाँ तक कि उन माँ को स्मार्टफोन का लॉक खोलने के लिए नहीं आता है। मैं उस माँ की आखिरी पीढ़ी हूँ, जो अपनी औलाद को जान से ज्यादा प्यार करते हुए भी उसे आई लव यू बोल के प्यार जताना नहीं आता। मैं उस माँ की और पिता की आखिरी पीढ़ी हूँ, जो अपनी संतानों को परदेश जाते हुए पढ़ने के लिए भेजते हुए उस रास्ते पे खड़ा होकर तब तक देखते रहते हैं, जब तक उनकी बेटे उनकी आंखों से ओझल न हो जाए। आई लव यू माँ, आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। वंदे मातरम।